तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है यकृत, लिवर। लिवर जो है यकृत या मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अभी हमने देखा कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यहाँ पर क्वेश्चन में है दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मानव शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है अग्नाशय, पैंक्रियाज। इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मिश्रित ग्रंथि यानी जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि जो है वह अग्नाशय है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, पैंक्रियाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए पीयूष ग्रंथि को जो है मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि जो है यह मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां पर होता है? देखिए, दुग्धजनक हार्मोन जो है दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करता है। इस हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है। दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहां से होता है? पीयूष ग्रंथियों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? तो सिग्मोएड कोलन जो है ये बड़ी आंत का भाग है। ठीक है, सिग्मोएड कोलन किसका भाग है? तो यह बड़ी आंत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो सेक्स हार्मोन का स्राव एड्रिनल ग्रंथि करती है। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्लैंड या सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप नियंत्रण करता है? तो वह है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर ताप, भूख, प्यास, प्यार, घृणा आदि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है? तो मानव शरीर की जो है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि से हार्मोनों के स्राव को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ऑटू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ऑटू ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो यह जो है ऑटू ग्रंथि या गर्दन में स्थित होती है। ठीक है, ऑटू ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड जो है यह कहाँ स्थित होती है? तो यह गर्दन में स्थित होती है। ऑटू ग्रंथि का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार तितली के जैसा होता है। अगला प्रश्न है, यह नर लिंग हार्मोन है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है नर लिंग हार्मोन है। तो इसका आंसर है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है यह एक नर लिंग हार्मोन है, जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो है ये दोनों ही मादा लिंग हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो देखिए, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है वह मेलेनिन है। ठीक है, किसी का रंग गोरा, मानव त्वचा का रंग किसी का गोरा तो किसी का काला रंग जो होता है यह रंग देने वाला वर्णक मेलेनिन है। ठीक है, मेलेनिन के कारण ही मानव त्वचा का रंग किसी का गोरा तो किसी का काला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय से स्रावित होता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथियों से स्रावित होता है, पैंक्रियाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है? तो ये तो हमें पता है कि इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय से स्रावित होता है, लेकिन अग्नाशय के किन कोशिकाओं से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है यह एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से डायबिटीज यानी मधुमेह नामक रोग हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो वह ग्रंथि है अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड। अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड जो है, इसे एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। एड्रिनलिन और नार एड्रिनलिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकता में तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। ठीक है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो आपातकालीन हार्मोन कहते हैं एड्रिनलिन हार्मोन को। जब शरीर तनाव की स्थिति में होती है, जैसे डर, क्रोध, अपमान, पीड़ा आदि में होती है, तो तब जो है एड्रिनलिन हार्मोन का स्रावन होता है। आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सक्रिय अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसलिए इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य हैं। तो उस रासायनिक द्रव्य का नाम है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स जो है, फेरोमोन्स गंध युक्त वाष्पशील वसीय अम्ल होते हैं जिनके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण जानवरों की जाति के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं या वे उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो वृद्धि हार्मोन जो है यह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड से वृद्धि हार्मोन जो है स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। घेंघा रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो घेंघा रोग जो है, गॉइटर रोग, यह आयोडीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि हो जाती है जिसके कारण गर्दन फूल जाता है या सूज जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का क्या नाम है? तो देखिए, थाइमस ग्रंथि द्वारा थाइमोसिन नामक हार्मोन निकलता है। ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। इसकी खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो यह अग्नाशय के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। इंसुलिन का क्या काम है? तो इसका काम रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है, और जब यह कम मात्रा में स्रावित होता है तो इंसान को जो है डायबिटीज रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में कौन सा अंग एक महत्वपूर्ण सुराग होता है? तो वह अंग है यकृत या जिगर, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं। तो भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारणों की जांच में जो है यकृत या जिगर एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। यकृत को मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है कि मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला किस अंग को कहा जाता है? तो यकृत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग कितने दिनों में होता है? तो 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग यानी जो गर्भाशय से अंडे निकलते हैं वे 14वें दिन निकलते हैं। ठीक है, 28 दिन के मानवीय मासिक चक्र में अंडोत्सर्ग 14वें दिनों में होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे बायोलॉजी के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।